बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मेरा महबूब वतन। आज मैं अपने दिली जज्बात पाकिस्तान से मुतालिक जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। ये मेरी अपनी लिखी हुई तहरीर है जो मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। पाकिस्तान पहली और आखिरी उम्मीद, वहद जय अमान वजह फ़ख्र मान। पाकिस्तान सिर्फ हमारा पाकिस्तान, हुब्बे पाकिस्तान मेरा जुज़्व ईमान। है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा। अपने मस्कन व पनाहगाह से मोहब्बत जानवर और परिंदों तक को होती है, और वो इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकतवर तरीन दुश्मनों से भी लड़ जाते हैं। हम इंसान घर से बाहर जितनी देर रहें, जितने प्यारे मनाजिर और मकामात देखें, जितना वक्त गुजार लें, लेकिन हमें सुकून और करार सिर्फ अपने घर आता है। दूसरों के घर जितने दिलकश और दीदाज़ेब हों, हमें अपने घर में जाना और रहना होता है, क्योंकि यही हमारा मुस्तकिल मुस्तकर महफूज ठिकाना और आरामदेह आशियाना होता है। पाकिस्तान हमारा बड़ा घर है। दुनिया के सैकड़ों ममालिक हैं, लेकिन हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपना सीना चौड़ा करके अपना समझते हुए घूम सकते हैं, इसे अपना कह सकते हैं। पाकिस्तान के दम से हमारी ईदें, खुशियाँ, बहारें, रौनकें, मंजर नज़ारे, ज़िंदगी, बंदगी, दिलकशी, ताजगी, रोशनी, आगही, शायरी, आज़ादी, रानाई सब कुछ है। बजा तस्लीम कि हमारे प्यारे पाकिस्तान में सब कुछ मिसाली नहीं है। आज कल भी हम कुछ मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, कदरे मुनकसिम और मुंतशिर हैं। दिल उदास ज़रूर है, लेकिन मुल्क से मोहब्बत कम नहीं हुई और ना हो सकती है, क्योंकि अगर घर का कोई नासमझ बंदा सामान बखेर दे तो फिर सलीके और करीने से तरतीब देने की ज़रूरत होती है। घर किसी जगह से टूट फूट रहा हो तो मुरम्मत और बहाली करके उसकी तज़ीन और आरइश की जाती है। घर का कोई बेवकूफ़ मुश्तइल होकर घर में आग लगाए तो आग लगाने वाले का हाथ पकड़कर उसे रोकते हैं, आग पर फौरन पानी डालते हैं। ये नहीं होता कि हम खुद भी आग जलाना या तेल छिड़क कर मजीद भड़काना शुरू कर देते हैं। हम अपने लोगों से नाराज़ हो सकते हैं, उनसे लड़ते भी हैं, जिद भी करते हैं, लेकिन अपने घर को तबाह बर्बाद ख़त्म नहीं किया जा सकता। घर के मकीनों से गिला हो सकता है, लेकिन इसमें घर का क्या कसूर है? घर तो आखिर अपना है। कुछ नाअक्बत अंदेश अपने घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ खुद गर्ज घर से बहर अपने मफादात वाबस्ता कर सकते हैं, लेकिन घर के असल मालिक, मुकीम और मकीन अपने घर को नहीं बचाएंगे तो घर से महरूम होकर बाहर अजनबी, बेखानमा और बेघर दर बदर हो जाएंगे। चंद अशआर हैं इस हवाले से। शेर उनके, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। बाल बखेरे उतरी बरखा, रूप लुटाता चांद, क्या पल भर को उठी आंधी, तारे पड़ गए मांद। रात कठन हो या दिन हो बोझल, हंसते गाते चलना है। घर की खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। लहरों लहरों उतरा सूरज, बस्ती बस्ती रूप, जाग उठे तेरे मोती मांग मोंगे, नाच रही क्या धूप। नौ बढ़ा पतवार उठा के सात समंदर मचना है। घर की खातिर सौ दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है। प्यारा पाकिस्तान हमारी जय पनाह और जय अमान है। ये घर हमारा फ़ख्र और वजह मान है। पाकिस्तान की धरती अब भी वैसी शफीक मां जैसी है। ये हम पर अपने अंदरूनी और बैरूनी खजाने लुटा रही है। पाकिस्तान की फिजा में परवाज करते परिंदे अब भी गुनगुनाते, गाने गाते और चहचहाते हैं। जरखेज मिट्टी से हरी भरी फसलें, खूबसूरत रंगों वाले खुशबूदार फूल, रसीले मीठे फल वैसे उग रहे हैं। आसमान से बादल बारिश बरसा रहे हैं, दरिया बह रहे हैं, जिंदगी का पैगाम दे रहे हैं। सब कुछ वैसा ही है। अलबत्ता हम पाकिस्तानियों में से कुछ लोग गलतियां कर रहे हैं, आपस में उलझ रहे हैं। जहां इत्तेफाक न हो वहां से खैर बरकत उठ जाती है। मौजूदा सूरत हाल पर हसास दिल मुज़तरब ज़रूर हैं, लेकिन मुकम्मल टूटे नहीं। परेशानी और मुश्किलात ज़रूर हैं, शिकवे शिकायत भी हैं, लेकिन हम सब मुकम्मल मायूस नहीं हैं। अपने मुल्क के बुरे लोगों से शिकवा है, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। जैसे चंद मुसलमानों के बुरे होने की वजह से दीन हक
اسلام کی وجہ سے دین حق کو نہیں چھوڑ اسلام کو نہیں چھوڑا جا سکتا، چند اپنے برے پاکستانی کی وجہ سے پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور نہ اس جنت ارضی کو اجاڑا جا سکتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بلند مقام پر پہنچنے کے بعد اسے برقرار رکھنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ آزادی پلیٹ میں رکھ کر ہمیں پیش نہیں کی گئی تھی۔ آزادی لینے کے بعد آزادی برقرار رکھنے کے لیے ہمیں بہت سی قربانیاں دینی پڑی ہیں اور دینی پڑیں گی۔ ہم سب کو اپنا فرض ادا کرنے اور اپنے حصے کی شمع جلانے کی ضرورت ہے۔ آئیں اپنے ملک میں چھائی تاریکی کو دور کرنے کے لیے شمع روشن کریں، محبت اور پیار کے پھول اگائیں۔ انشاءاللہ پاکستان منور اور معطر ہوگا، اور ہم پہلے کی طرح اس کڑے وقت سے سرخرو ہو کر نکلیں گے۔ اسی طرح